कल हमारे चाविंद्रा गांव में 100 फीट रोड का बड़े शानदार से बड़े अच्छे पैमाने पे धूमधाम से उद्घाटन किया गया। वो उद्घाटन तो करना है, लीगली करना हो चाहिए था, वो महानगर पालिका के मार्फत होना चाहिए। इस उद्घाटन में इस भिवंडी के प्रथम नागरिक महापौर नारायण चौधरी, उनके हाथों वो उद्घाटन होना चाहिए। उसके अलावा जो खासदार है उनको भी उधर बुलाना चाहिए था, दो आमदार है उनको बुलाना चाहिए था, कमिश्नर साहब है उनको बुलाना चाहिए था, और ये पूरी प्रोसीजर पूरा काम जो है महानगर पालिका के मार्फत होना जरूरी था, लेकिन बिल्डर ने ऐसा किया नहीं। तो यही कहूँगा कि अगर ऐसे बिल्डर भिवंडी वाला बिल्डर जैसे वहाँ रोड बना रहा है, वैसे हमारे वार्ड में सबसे ज़्यादा बिल्डिंगें बन रही है। पूरे भिवंडी में इस वक्त सबसे ज़्यादा हमारे वार्ड में आमपाड़े में बिल्डिंगें बन रही है। तो टोरेंट से लेके ताजिया चौक तक का भी कोई बिल्डर से आप से गुजारिश है नेताजी कि वहाँ वो रोड भी आरसीसी करवा दीजिए। आमपाड़े से लेके बैल बाजार तक का बकरा बाजार तक का भी आरसीसी करवा दीजिए। इधर भी टावर बनते चले जा रहे हैं। फिर आम ही पाड़ा से लेके उचित पाड़ा से जो रोड है उसको बनवा दीजिए। मैं तो चाहूँगा कि नेताजी से मेरी गुजारिश है तुरंत भिवंडी की जितनी भी पान पट्टी थी पूरी के पूरी बंद हो गई बराबर, और कुछ गाड़ी जो आवागमन करती है गुटखे की वो भी पकड़ी गई नदी नाके की तरफ। ठीक 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद तुरंत सबके सब भिवंडी की पान पट्टी खुल गई। मेरा नाम सुरेश पाटिल, मैं चाविंद्रा गांव का रहवासी हूँ, परमानेंट रहवासी। कल हमारे चाविंद्रा गांव में 100 फीट रोड का बड़े शानदार से और बड़े अच्छे पैमाने पे धूमधाम से उद्घाटन किया गया, और ये उद्घाटन वहाँ के जो बिल्डर है उन्होंने किया, उनके मार्फत हुआ। और वो उद्घाटन करने के लिए हमारे ईस्ट के बड़े नेता, हमारे लाडले आमदार रईस भाई, उनके हाथ से फीत काटी गई और एक विकास का नया पर्व वहाँ से चालू हुआ। लेकिन उस विकास के पर्व के पीछे कुछ राज है, कुछ बातें ऐसी है जो पब्लिक के सामने नहीं लाई गई। बशर्ते जो रोड बन गया है और जो रोड के लिए जो जगह जो है वो उधर के जमींदार, शेतकरी, किसान, उन्होंने टीडीआर के माध्यम से महानगर पालिका को वर्ग दिया है, और वो पूरे रोड की जो जगह है वो पूरी जगह भिवंडी महानगर पालिका के नाम पे है। और नाम पे होकर वो रोड बनाने के लिए भिवंडी महानगर पालिका के अंदर सफिशिएंट निधि न होने के वजह से हमारे आमदार साहब ने जो रोड के किनारे जो डेवलपर और बिल्डर है उनसे राय मशवरा किया, और उनके राय मशवरे से महानगर पालिका में वार्तालाप करके वो रोड का, आरसीसी रोड का बिल्डरों के माध्यम से निर्माण करवाया गया। लेकिन जो निर्माण करवाया गया वो बिल्डरों ने नहीं किया, अपने पैसे से नहीं किया। तो वो बिल्डरों ने महानगर पालिका के अंदर से टीडीआर उतने रुपए का लिया, मतलब वो जो एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है रोड की वो करीबन 8 करोड़ रुपया है। वो 7,92,72,278 रुपया की वो एस्टिमेट है। वो बांधकाम डिपार्टमेंट से टीपी डिपार्टमेंट में उसका प्रस्ताव दिया गया, और उसके हिसाब से टीपी डिपार्टमेंट ने, टाउन प्लान डिपार्टमेंट ने उतने रुपए का टीडीआर वहाँ के जो बिल्डर है, बिल्डर का नाम है भिवंडी वाला बिल्डर, उनको देने का लेटर दिया है। तो ये जो रोड की जगह प्लस रोड बनाने की जो निधि है वो बिल्डरों की नहीं है, वो महानगर पालिका का पैसा है, लेकिन वो टीडीआर के माध्यम से पैसा है।
लेकिन वहाँ पे उद्घाटन में ऐसा दिखाया गया कि ये रोड जो है वहाँ के बिल्डरों ने बनाया है और वो उनका रोड है। बशर्ते ये सब रोड वो जगह अंडर भिवंडी महानगर पालिका का है। देखा जाए लीगली वो भिवंडी महानगर पालिका की प्रॉपर्टी है। भिवंडी महानगर पालिका में अभी अभी चुनाव हुए और बॉडी भी वहाँ पे है भिवंडी महानगर पालिका में नगर सेवकों की, और अपने महापौर भी है। तो उद्घाटन तो करना है, लीगली करना हो चाहिए था, वो महानगर पालिका के मार्फत होना चाहिए। जिस उद्घाटन में इस भिवंडी के प्रथम नागरिक महापौर नारायण चौधरी उनके हाथों वो उद्घाटन होना चाहिए। उसके अलावा जो खासदार है उनको भी उधर बुलाना चाहिए था। दो आमदार है उनको बुलाना चाहिए था। कमिश्नर साहब है उनको बुलाना चाहिए था। और ये पूरी प्रोसीजर, पूरा काम जो है महानगर पालिका के मार्फत होना ज़रूरी था। लेकिन बिल्डर ने ऐसा किया नहीं। अपने कॉलर टाइट करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि ये रोड हम बना रहे और इसके अंदर हमारी लागत लगी है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये सारा सर जो गलत चीज़ है, वो रोड पूरा महानगर पालिका की प्रॉपर्टी है। उनमें जो पैसा भी लगा है टीडीआर के माध्यम से, वो महानगर पालिका का है। और हमारे जो ईस्ट के नेता बोल रहे हैं कि बाबा ऐसा सब जगह विकास होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। तो विकास करने के लिए वही एक रोड है क्या चाविंद्रा का? और भी भिवंडी के अंदर बहुत सारे रोड है, जिस रोड के किनारे बहुत सारे बिल्डर लगे हैं, तो उनका भी ऐसा विकास होना चाहिए। तो इसी तरह और दूसरी बात ये है कि उधर जो बिल्डर लॉबी जो है वहाँ पे जो खरीदने वाले फ्लैट या गाला, उनको वो मिसगाइड कर रहे हैं। मिसगाइड ऐसा कर रहे हैं कि ये रोड जो है हमने हमारे पैसे से बनाया है, और हमारे पैसे से बनाने के वजह से वो फ्लैट के अंदर, अपना बिल्डिंग के अंदर जो फ्लैट लेने वाले कस्टमर है या गाला लेने वाले कस्टमर हैं, उन लोगों से 100 रुपये स्क्वायर फीट ज़्यादा पैसा वसूल रहे हैं। डेवलपमेंट ने, हमने रोड डेवलप किया उसके अगेंस्ट में, लेकिन हकीकत में क्या है, वो पूरा खर्चा महानगर पालिका किया है और महानगर पालिका की प्रॉपर्टी है। इसी तरह बिल्डर लोग वहाँ पे जो है, वहाँ पे लेने वाले फ्लैट, वहाँ पे लेने वाले गाले, उनको इस तरह मिसगाइड करके पैसा वसूल कर रहे हैं। तो भिवंडी के आवाम से, भिवंडी के सक्षम नागरिकों से मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ कि वहाँ पे 100 फीट रोड के किनारे जो भी बिल्डिंगें हुई है, उसके आजू बाजू में जो भी बिल्डिंगें हुए हैं, यदि वो बिल्डर आपसे रोड का पैसा 100 रुपये स्क्वायर फीट करके वसूल लेंगे, वो मांगेंगे, तो मत दो, क्योंकि वो रोड जो है उनका नहीं है। वो रोड महानगर पालिका का है, महानगर पालिका के पैसे का है, महानगर पालिका की जगह में है। तो ऐसा ये सब चीज़ हो रहा है। तो ये बात जो है आवाम तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, ऐसे रोड भिवंडी के अंदर होना चाहिए। जैसे हमारे इधर अहमद भाई बैठे हैं, वो भी कुछ उसके बारे में आपको मालूमात देंगे। नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि अगर ऐसे बिल्डर, भिवंडी वाला बिल्डर जैसे वहाँ रोड बना रहा है, वैसे हमारे वार्ड में सबसे ज़्यादा बिल्डिंगें बन रही है। पूरे भिवंडी में इस वक्त सबसे ज़्यादा हमारे वार्ड में, आमपाड़े में बिल्डिंगें बन रही है। तो टोरेंट से लेके ताजिया चौक तक का भी कोई बिल्डर से आप से गुजारिश है नेताजी कि वहाँ वो रोड भी आरसीसी करवा दीजिए। आमपाड़े से लेके बैल बाजार तक का, बकरा बाजार तक का भी आरसीसी करवा दीजिए। इधर भी टावर पे टावर बनते चले जा रहे हैं। फिर आम ही पाड़ा से लेके उचित पाड़ा से जो रोड है उसको बनवा दीजिए। मैं तो चाहूँगा कि नेताजी से मेरी गुजारिश है, नेताजी ऐसे बिल्डर यहाँ भी लाइए, क्योंकि हर जगह नेताजी आपकी पार्टनरशिप है। तो जब वहाँ पे आप विकास कर रहे हैं तो इधर भी विकास कर दीजिए। कितना पूरी भिवंडी में आप विकास कर रहे हैं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो इधर भी तरह से एक नज़र कर दीजिए। ऐसी गुजारिश करता हूँ नेताजी मैं आपसे। एक्चुअली ये रोड जो है वो प्रस्तावित था और उसका उद्घाटन जो है, मतलब
हमने पास किया करके ऐसे रईस भाई ने गए साल में डिक्लेयर किया था और वहाँ पे उधर उद्घाटन भी किया था। हम भी वहाँ पे उद्घाटन में थे। हमको एक टाइम पे वो चीज़ अंदर की बात मालूम पड़ी कि ये जो निधि जो है वो टीडीआर के माध्यम से बिल्डरों से ली गई है और ये पूरा आगेवान का काम रईस भाई ने किया है, बराबर। तो रईस भाई उधर इतना इंटरेस्टिंग क्यों, ये भी सवाल है। दूसरे भी रोड है, दूसरे भी चीज़ है, क्या उधर कुछ रईस भाई का या मतलब अपने बड़के नेता जो है उनका कुछ इंटरेस्ट है क्या, कुछ पर्सनल इंटरेस्ट है क्या? तो है तो अच्छी बात है, तो ऐसा सब जगह पे करे, भिवंडी का विकास करे, बहुत अच्छी बात है। तो आपका मानना ऐसा है कि खासतौर से बिल्डरों के लिए वो रोड निकाला गया? यस, ये जो आप बात पेश कर रहे हो एकदम सही बात है। वो सिर्फ और सिर्फ बिल्डरों के लिए, बिल्डरों के फ़ायदे के लिए, उनके गाले, उनके फ्लैट बिकने के लिए ये सब पूरा प्लान किया गया है और करवाया गया है। और उसके अंदर आगेवान हमारे ईस्ट के बड़े नेता हैं जिन्होंने इन बिल्डरों से और महानगर पालिका से राब्ता किया है और राब्ता करके ये सब करवाया गया है। तो ऐसा सब जगह होना चाहिए। भिवंडी का विकास बहुत जल्दी होएगा। लोग अभी शक के दायरे में देख रहे हैं, इधर ही क्यों, दूसरे जगह क्यों नहीं, ये बात है। और दूसरी बात मेरे को ये कहना है कि भिवंडी महानगर पालिका का जो रिजर्वेशन मतलब डीपी प्लान जो है 2025 में डिक्लेयर हुआ, एकदम सीरियस बात है ये। वो टाइम पे जो प्रपोज नक्शा था, वो प्रपोज नक्शे के अंदर जब पब्लिश हुआ पब्लिक के लिए, तो जो ज़मीन धारक या ज़मीन मालिक है या कुछ लोग जिसके रिजर्वेशन की वजह से इफ़ेक्टेड होंगे या उनका नुकसान होगा या उनका शहद का नुकसान होगा, इसके हिसाब से लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया। सैकड़ों के तादाद में ऑब्जेक्शन लिया गया। लेकिन पर्टिकुलर मैं चाविंद्रा हद की बात कर रहा हूँ, तो हमारे चाविंद्रा हद के अंदर सर्वे नंबर जो है सर्वे नंबर 102, सर्वे नंबर 102 चाविंद्रा, जो ट्रक टर्मिनस के लिए रिजर्वेशन किया गया था प्रपोज नक्शे में, वो इसके लिए प्रपोज किया गया था कि उसको लग के पोगांव की पूरी जो एरिया है वो इंडस्ट्रियल जोन और लॉजिस्टिक जोन है। और जब लॉजिस्टिक जोन या मतलब गोडाउन जोन रहेगा या इंडस्ट्रियल जोन रहेगा, तो वहाँ पे आने वाली बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, उनके रोकने के लिए मतलब रुकने के लिए जगह बहुत ज़रूरी है। और उसके हिसाब से प्रपोज नक्शे के अंदर वो टीटी मतलब ट्रक टर्मिनस रिजर्वेशन रखा गया। लेकिन जब नक्शा भिवंडी महानगर पालिका से फाइनल होके जा रहा गया, वो टाइम पे जो कंपलसरी टीटी उधर ज़रूरी था, ट्रक टर्मिनस ज़रूरी था, उसको हटाया गया, डिलीट कर दिया गया। सेम चीज़ हमारा चाविंद्रा सर्वे नंबर जो है, जो 65 है, वो 65 सर्वे नंबर जो है वो कम्युनिटी सेंटर के लिए है। वो ठीक अरफा गार्डन के बाजू में, ठीक जो अभी 100 फीट रोड जो है ना उसके ठीक पीछे वो, और उधर ही भी वो जो सर्वे नंबर जो है वो प्रपोज नक्शे में सेंटर के लिए मतलब कम्युनिटी सेंटर के लिए रिजर्व था। लेकिन वो भी नक्शे के अंदर से कम्युनिटी सेंटर निकाला गया। क्यों निकाला गया? क्योंकि वहाँ पे भी ये बिल्डर लोगों की लॉबी है, बड़के नेता लोगों की लॉबी है। लेकिन उसके ठीक आगे इसमें आप जाओगे तो हमारे चाविंद्रा के अंदर जो चाविंद्रा पोगांव के बीच में भिवंडी महानगर पालिका के नक्शे में डीपी में WSP मतलब वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट करके डंपिंग ग्राउंड का, अपन उसको डंपिंग ग्राउंड बोलेंगे, उसके लिए भिवंडी महानगर पालिका के नक्शे के अंदर प्रपोज नक्शे में रिजर्वेशन डाला गया। जिस नक्शे के अंदर हमारे चाविंद्रा गांव की करीबन 60 एकड़ जगह किसानों की बाधित हो रही है, जा रही है, जिसके करोड़ों रुपए में कीमत है। वो कीमत जाने दो, वो बात की बात है, बशर्ते वो जो जगह है ठीक चाविंद्रा गांव के लग के है, पोगांव गांव को लग के है, दोनों गांव के बीच में है, आजू बाजू में पूरी बस्ती है।
ये सब होते हुए भी और वो डंपिंग ग्राउंड का रिजर्वेशन हटाने के लिए, मतलब वेस्ट ट्रीटमेंट जो रिजर्वेशन है वो हटाने के लिए चाविंद्रा गांव के हर घर से, बोगांव गांव के हर घर से, आजू बाजू के हर घर से आरजी ऑब्जेक्शन डाला गया। ऑब्जेक्शन डालने के बाद कम्युनिटी के सामने सुनाव नहीं हुआ, सिर्फ सुना गया, लेकिन इम्प्लीमेंट कुछ नहीं हुआ। फाइनल लक्ष्य के अंदर वो वैसा के वैसा ही रह गया। कहने का मतलब जब पब्लिक हित की जो चीज़ है वो होना चाहिए, उसके लिए कोई तवज्जो नहीं। और बड़ के नेता, बड़े बिल्डर, उनके संबंध में जो भी ये लैंड्स है या रिजर्वेशन है वो हट जाती है। तो ये एक सारासार पब्लिक के ऊपर अन्याय हो रहा है, ये चीज़ इसके अंदर हमको समझ में आ रही है। तो ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है? तो ये सब चीज़ के लिए आवाम को न्याय मिलना ज़रूरी है, क्योंकि जो होने वाला जो घोड़ा अपना डंपिंग ग्राउंड है जो नया प्रपोज किया है और फाइनल नक्शे के अंदर भी वैसा ही रखा है, वो आगे चल के बहुत तकलीफ देने वाला है। क्योंकि वो ठीक रोड के सामने, मतलब हाईवे रोड के सामने, कौन सा हाईवे, तो नासिक हाईवे, चाविंद्रा गांव और पोगांव गांव के बीच में, पूरी बस्ते के बीच में है और आगे चल के बहुत तकलीफ देने वाला है वो। 2027 में उसका टेंडर कैंसिल होने वाला था, 2027 तक था उसका टेंडर, उसके बाद फिर से नहीं वही ना, ये मैं रिजर्वेशन की बात कर रहा हूँ आपको। जो रिजर्वेशन में डाला गया अभी जो डीपी बनाया ना 2025 में गवर्नमेंट ने, उसकी बात कर रहा हूँ। और आप जो बता रहे हैं वो डंपिंग ग्राउंड जो चालू है चाविंद्रा में, उसकी बात कर रहा है, जो रामनगर को, गायत्री नगर को लग के है। अभी वो भी जगह जो है डंपिंग ग्राउंड के लिए रिजर्वेशन नहीं है, वो जगह सिटी पार करके रिजर्वेशन है। और वहाँ के शेतकरी, वहाँ के किसानों ने सिटी पार्क रिजर्वेशन होने के वजह से लोग महानगर पालिका की जगह जो है वर्ग दिया है और उसके अगेंस्ट में TDR लिया है। लेकिन महानगर पालिका ने वो जगह उनके नाम पे 7/12 होने के वजह से ज़बरदस्ती दादागिरी से वहाँ पे कचरा डालना चालू किया। आज कचरा डालते डालते आप देखते होंगे कि कितने साल हो गए, अभी तक ऐसा ही पड़ा है और अभी ऐसा ही चल रहा है। और इतनी तकलीफ है उस चीज़ के बारे में कि सोचने वाली बात है, क्योंकि बाजू में गायत्री नगर पूरा इलाका झोपड़पट्टी है, नूरी नगर है, डोंगरपाड़ा है, चाविंद्रा, पोगांव, नायगांव जो लग के है वो पूरा वो चीज़ की वजह से बाधित हो रहा है। बारिश के अंदर पूरी बदबू आती है। अभी आप क्या चाहते हैं? और सुनिए, अभी गर्मी के अंदर उसको ऑटोमेटिक आग लग जाती है। कुछ दिन पहले आग लगी थी, आप लोगों को मालूम है, उसकी न्यूज़ भी चली थी और वो न्यूज़ मैं हमारे आमदार साहब को भेजी थी और उनको मैं रिक्वेस्ट किया था हमारे व्हाट्सएप पे, साहब कुछ कर दीजिए, कुछ करिए। तो वो टाइम पे रमज़ान का महीना था, साहब ने बोला ये बात अपन मिलेंगे, सोचेंगे, लेकिन साहब कभी आए ना कभी मिले, ऐसा वो पोजीशन चल रहा है। और उसके वजह से मेन डिफ़िकल्टी ये है कि आपकी जो ऑटोमेटिक जो आग लग जाती है और इतनी भयंकर आग लग जाती है कि इतना उधर धुआं पैदा हो जाता है। बाजू में स्कूल है, जिस स्कूल में 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, उनको सांस लेना मुश्किल हो रहा है, उधर उनको सांस लेना मुश्किल हो रहा है, उनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। पब्लिक के तो हो ही हो रहा है, लेकिन छोटे बच्चों के साथ भी हो रहा है। फिर भी प्रशासन को वो चीज़ के बारे में कोई पड़ी नहीं है, बस चल रहा है, ऐसा मामला वहाँ पे चल रहा है। और दूसरी बात ऐसी है, वो जो कचरा तो आ ही रहा है, उसके लिए प्रशासन कुछ कर नहीं रही, कुछ अल्टरनेटिव ढूंढ नहीं रही है। रईस साहब ने उधर आवाज़ उठाया था सदन में, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो ये चीज़ के ऊपर कोई तो भी पुख्ता काम होना चाहिए, लेकिन अभी तक प्रशासन और चुन के गए नेता कुछ कर नहीं पा रहे। ये हकीकत है। क्या है उस पर आप क्या चाहते हैं? अभी जो रोड बना है बहुत अच्छी बात है, हम यही चाहते हैं कि रोड बना अच्छी बात है। वो रोड बनने के बाद में जो TDR के माध्यम से बना है उसकी परफेक्ट मेजरमेंट और उसके अंदर जो एटम यूटिलाइज हुआ किया गया उसकी परफेक्ट मेजरमेंट होनी चाहिए।
और परफेक्ट मेजरमेंट होने के बाद में फिर उतने कीमत का टीडीआर सामने वालों को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके अंदर और इम्यूनिटी ऐड कर दिया जाए और जो 8 करोड़ का एस्टीमेट है वो जाके 10-15 करोड़ पे जाए। इसके अंदर क्या हो जाएगा, पैसा तो पब्लिक का जा रहा है क्योंकि टीडीआर महानगर पालिका दे रही है, पैसा तो बिल्डरों का नहीं जा रहा है और बिल्डर उसके अंदर कमा रहे। और ऐसी चीज़ होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसके लिए ये चीज़ के लिए हम लोग ऐसा कुछ हुआ तो हम उसके ऊपर सतर्क है और सतर्क रह के उसके अंदर हम पूरे इंक्वायरी के साथ चलेंगे, देखेंगे नक्की क्या हो रहा है। बशर्ते वो माध्यम से आप एक लोगों को मतलब भिवंडी के कहना चाहूँगा कि जो भी फ्लैट लेंगे, जो भी गाला लेंगे, ये जो रोड का पैसा जो एक्स्ट्रा वसूलने वाले हैं या वसूल रहे हैं उनको रोक लगनी चाहिए। वो सब भिवंडीकरों को, भिवंडी वालों को, फ्लैट लेने वालों को और गाला लेने वालों को हम रिक्वेस्ट करेंगे वो एक्स्ट्रा पैसा मत दो। ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो है रोड की, ये पूरी महानगर पालिका की है। यही मैसेज है। तीसरी बात, जो माइनिंग जो हो रहा है डंपिंग ग्राउंड के ऊपर, हमारे मतलब सरदार साहब जो है वो आपको मालूमात देंगे, ज़रा दे दीजिए। कुछ दिन पहले महानगर पालिका इलेक्शन से पहले हमारे ईस्ट के आमदार उन्होंने भिवंडी में गुटखा के बारे में, बंद करने के बारे में सदन में आवाज़ उठाई और हमारे क्षेत्र में गुटखा बन रहा है, बिक रहा है, धंधा धड़ल्ले से चल रहा है और उसके वजह से एआई जनरेशन, नए उम्र के लड़के नशाखोरी में जा रहे, तो उसके ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो जाए। और वो सवाल का जवाब, वो लक्ष्यवेदी का जवाब फडणवीस साहब ने दिया। तुरंत भिवंडी की जितनी भी पान पट्टी थी पूरी के पूरी बंद हो गई, बराबर। और कुछ गाड़ी जो आवागमन करती है गुटखे की वो भी पकड़ी गई नदी नाके की तरफ। तो ये सब होने के बाद ठीक 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद तुरंत सबके सब भिवंडी की पान पट्टी खुल गई और सब पान पट्टियों के ऊपर, दुकानों के ऊपर गुटखा बिकना चालू हो गया और धड़ल्ले से उनका बिजनेस शुरू हो गया। तो क्या ये रईस भाई के आवाज़ की कमी है या प्रशासन की लापरवाही है या ये गुटखा माफिया है, उनके सुर में सुर, ताल में ताल मिल रहा है? इसकी शंका, इसकी जो बातें जो है भिवंडी के हर कोने में हो रही है। और हमारे एक पत्रकार भाइयों ने एक अच्छा पोस्ट किया, वो पोस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने ऐसा उसमें लिखा है कि भिवंडी में, ये देखो, भिवंडी में फिर से गुटखे की बहार, कहा है विधायक रईस शेख। जब ये पोस्ट हमारे पत्रकार भाइयों ने डाला व्हाट्सएप पे तो मैं तुरंत रईस भाई को वो पोस्ट कर दिया, सेंड कर दिया। और सेंड सिर्फ नहीं किया तो उसके नीचे लिखा भी मैं, आवर एरिया इज़ इन फुल स्विंग। और रईस भाई ने वो देखा लेकिन नो कमेंट्स, नो प्रतिक्रिया। इसका मतलब क्या है? लोग शंका के नज़र से देख रहे हैं। तो मैं हमारे बड़े नेता को फिर से एक बार याद करना चाहूँगा या रिक्वेस्ट करूँगा कि भिवंडी की जो नया जनरेशन है वो नशाखोरी में बहुत चल रही है। बहुत सारी नशाएँ हैं, गुटखे की नशा है, हुक्का सेंटर चल रहा है, जुए के अड्डे चल रहा है। एक दिन के लिए बंद हो जाए, दूसरे दिन चालू हो जाते। इसका मतलब क्या समझे? करो, आवाज़ उठाओ तो उसका पूरा पालन करो और वो पालन लास्ट तक होना चाहिए। यदि फिर से चालू हुआ इसका मतलब लोग गलत सोच रहे, कुछ अलग सोच रहे। इसकी नोंद हमारे नेता ने लेना चाहिए, यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा।